हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइव सेशन। इस 25 जनवरी 26 इस साल का मेरा ये पहला लाइव सेशन है। लाइव सेशन का पर्पस आप देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर अपलोड किया है ऑलरेडी द प्लान एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सारी फैसिलिटीज़ मैंने रखी हैं डिज़ाइन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एरिया एंड डायमेंशन। इसके डायमेंशन हैं 40 फीट 9 इंच इंटू 35 फीट। एरिया की बात अगर की जाए तो 1217 स्क्वायर फीट में इसका एरिया है। लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री। स्टार्टिंग एट द बॉटम वी हैव और मेन डोर। यहाँ से हमारा मेन डोर आएगा। इसके फर्स्ट साइड से 1 2 3 स्टेप्स के बाद यहाँ पे लैंडिंग आ जाएगी। ये हमारा मेन डोर रहेगा। आप देख सकते हो राइट साइड से और एक डोर दिया है मैंने, ये ड्राइंग रूम के लिए है। सो ऑन द राइट साइड यू कैन सी द ड्राइंग रूम। इसके डायमेंशन हैं 12 फीट इंटू 16 फीट। यहाँ से विंडो प्रोवाइड किया है मैंने, फ्रंट साइड से विंडो की है प्रोवाइड फॉर द वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। 2 डोर्स मैंने रखे हैं, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। ये डोर मैंने इसलिए रखा है बिकॉज जब भी आपके गेस्ट्स आएंगे तो डायरेक्टली एंटर इसमें हो जाएंगे ड्राइंग रूम में, सो दैट आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रह सके। This was our drawing room. Now moving inwards, we enter the heart of the home, that's the lobby. सेंटर में मैंने लॉबी को प्रोवाइड किया है। लेट मी शो यू। दिस इज द लॉबी एरिया। इसके डायमेंशन है 13 फीट इंटू 15 फीट। इसमें मैंने क्या किया है, यू शेप स्टेयर केस को इंस्टॉल किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। आप यहाँ से भी ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इस साइड से भी। इसमें क्या करना है, 1 2 स्टेप्स, उसके बाद लैंडिंग आएगी, उसके बाद 7 स्टेप्स यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से लैंडिंग आएगी, फिर 1 2 3 स्टेप्स के बाद आपका जो ये स्टेयर केस है वो ऊपर स्लैब के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। नाउ आई विल इरेज इट। अब इसमें मैंने क्या प्लानिंग की है, और ये वाला पोर्शन है ये मैंने ओपन रखा है। ओपन का मतलब है कट ऑफ रहेगा, स्लैब कट ऑफ। ये नीचे से ऊपर तक, इसके ऊपर आप स्लैब कास्ट नहीं करोगे। फिर जो आपका ये जैसे ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर आएगा। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप एक शैंडलियर, जिसको आप झूमर भी कहते हो, वो आप इंस्टॉल कर देना। नाउ आई विल मेंशन द डायमेंशंस हियर। डायमेंशंस हैं स्टेयर केस के। फर्स्ट इसमें आ जाएगा राइजर। राइजर आपको रखना है 6 इंच का। इसके बाद ट्रेड आएगा, 3 इंच रखने हैं पर ट्रेड आएगा। हैंड रेल की हाइट, हैंड रेल हाइट वो आ जाएगी 34 से आप 36 इंच में रख देना। अबाउट ट्रेड नोजिंग, ओके। इसकी विड्थ जो रहेगी स्टेप की, जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ रहेगी वो आप रख देना इसमें 36 इंच। देखो 3 फीट यूजुअली लेंथ इसकी विड्थ रहते हैं, सॉरी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप रेलिंग इसमें एडजस्ट करते हो, वो भी 3 to 4 इंच वो वहाँ से लेता है। तो इसके बाद एंगल या स्लोप अगर आप देखोगे तो हमें स्लोप रखना चाहिए 25 डिग्री से 40 डिग्री तक, ओके। दिस इज द प्रॉपर स्लोप फॉर स्टेयर केस, फॉर एवरी स्टेयर केस। ओपन स्लैब कट ऑफ मैंने बोल दिया आपको ऑलरेडी। इस पोर्शन पे ऊपर फिर शैंडलियर लगेगा डिजाइनिंग पर्पज के लिए। Now moving further, I will erase it first. हमारा staircase भी हो गया complete। अब राइट साइड में हम देखेंगे क्या रह गया पेंडिंग। सो राइट साइड से ये देख सकते हैं सर्कुलेशन है, यहाँ से पूरी सर्कुलेशन हो जाएगी। इसके बाद what we have the common, यहाँ पे वैनिटी एरिया पहले आएगा। इसके बाद we have 6 फीट इंटू 10 फीट में ये वाला पोर्शन। दिस इज आवर कॉमन वॉशरूम। इसके डायमेंशंस हैं 10 फीट इंटू 6 फीट। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन है, आई विल शो यू हियर। दिस इज 10 फीट फ्रॉम दैट साइड एंड यहाँ से है ये 6 फीट। हो गया टोटल एरिया 10 6 60 स्क्वायर फीट। इसमें आपको ये 2 फीट वेट एरिया रखना है। वेट एरिया में आपका आ जाएगा बाथटब एंड शॉवर, एंड द रिमेनिंग स्पेस व्हाट वी लेफ्ट इज 40 स्क्वायर फीट। 40 स्क्वायर फीट में ये रहेगा ड्राई एरिया। इसमें आप वेनिटी फॉसेट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो इस वाले पोर्शन में। सो वेंटिलेशन यहाँ पे रहेगी इसकी विंडो के साथ, ओके। नाउ आई विल रब इट।
हमारा कॉमन वॉशरूम भी इसी में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव द वेट अ सेकंड। Next we have this portion. This is the master bedroom. This one. मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ पे डोर रखा है मैं फॉर एंट्रेंस। डायमेंशंस हैं 14 फीट इंटू 12 फीट। यहाँ पे आप सोफा वगैरह एडजस्ट कर सकते हो फॉर द लिविंग एरिया के लिए। एंड बेड कहाँ पे एडजस्ट होगा आई विल शो यू। कट। इस दीवार के ऊपर बेड आपका सेट हो जाएगा। इंस्टॉल कर देना बेड यहाँ पे। सो हियर वी हैव दी वॉक इन क्लोजेट और ड्रेसिंग एरिया 5 फीट 3 इंच इंटू 5 फीट में यहाँ से ड्रेसिंग एरिया रहेगा आपका। इस वाले पोर्शन पे ड्रेसिंग आप रखोगे फॉर द मेकअप। एंड हियर दिस लीड्स इनटू द अटैच वॉश बाथ। इट्स डायमेंशंस आर 6 फीट इंटू 5 फीट एज मेंशन्ड हियर। इसमें भी सेम प्लानिंग होगी। ये वाला पोर्शन रहेगा शॉवर एंड वेट एरिया रहेगा। यहाँ पे ये रहेगा ड्राई एरिया। दिस वाज आवर मास्टर बेडरूम। वेंटिलेशन यहाँ पे है 2 विंडोज। ओके, यहाँ पे भी आप एडिशनल में एक विंडो एडजस्ट कर सकते हो। तो दिस वाज मास्टर बेडरूम। नेक्स्ट वी हैव द किचन एंड हमाम प्लस बाकी सब। एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन। इसको मैं पहले यहाँ पे एडजस्ट करूँगा सो दैट आई विल प्रोवाइड यू द फुल डिटेल्स। सो दिस इज हियर। पहले हम किचन की बात करेंगे। किचन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्लान। सो इसका जो डोर है यहाँ पे आएगा 10 फीट इंटू 10 फीट डायमेंशंस हैं। 100 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। किचन में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंक रखा है। इस साइड मैंने हॉब को एडजस्ट किया है। यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए विंडो, यहाँ से भी विंडो फॉर द वेंटिलेशन। इसमें यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आएगा। ये हमारा स्लैब रहेगा मॉड्यूलर किचन के लिए। ओके, हियर यू कैन सी राइट बिहाइंड द किचन ये स्पेस मैंने डेडिकेट की है यूटिलिटी एरिया। आप देख सकते हो लॉन्ड्री प्लस स्टोर मैंने रखा है यहाँ पे। डायमेंशंस हैं 5 फीट 10 दैट मीन्स 50 स्क्वायर फीट। यहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेटर को भी एडजस्ट किया है प्लस आपकी वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे आएगी। जो वॉशिंग मशीन है वो मैंने इसमें एडजस्ट नहीं की है। इसका पर्पज़ यही था बिकॉज जब भी गेस्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बेडरूम है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, सो दैट ये प्लेस जो है ये सारी प्लेस ये गेस्ट्स के लिए हैं। गेस्ट्स यहाँ कोई भी पर्सन होगा उसको हैज़ टू वेट आउटसाइड बिकॉज दैट्स व्हाई आई एडजस्टेड द वॉशिंग मशीन राइट हियर। प्लस नॉइज़ भी कंट्रोल हो जाएगी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई लेडी कपड़े धोती है विद द हेल्प ऑफ द वॉशिंग मशीन, फिर अगर पर्सन होगा उसको वेट करना पड़ता है बहुत सारा यहाँ पे आउटसाइड। इसके लिए मैंने वॉशिंग मशीन को एडजस्ट किया है इस साइड इस यूटिलिटी एरिया में। फिर आप कपड़े यहाँ पे धोगे, उसके बाद स्पिन करने के बाद फिर एग्जिट भी रखा है यहाँ से। यू कैन इंस्टॉल ए रोप हियर, यू कैन पुट द रोप हियर। उसके ऊपर आप कपड़े वगैरह ड्राई कर सकते हो। उसके बाद आयरनिंग भी यहीं पे होगी। दिस स्पेस इज पर्टिकुलर फॉर दैट क्योंकि यहाँ पे बैक एग्जिट इसीलिए है। बाकी एसेसरीज भी आपको यहाँ यूटेंसिल्स जो भी बाहर लेना होगा तो इस एंट्री के साथ आप एग्जिट या एंट्री के साथ आप ले सकते हो। फर्स्ट आई विल रब इट, वेट अ सेकंड। दिस इज प्लानिंग फॉर किचन एंड डाइनिंग। दिस इज द आवर्स जो आपको कनेक्ट करेगा या कम्युनिकेट करेगा इस एरिया के साथ। ये इतना स्पेस है। इसकी डायमेंशन है यहाँ से 5 फीट, यहाँ से यहाँ तक है 10 फीट। सो 100 स्क्वायर फीट ये वाला एरिया था। इसके बाद फर्दर मैं आपको और ऑप्शंस दूंगा। अगर आप चाहते हो कि हमाम को भी इसके साथ एडजस्ट होना चाहे, इसके साथ कनेक्ट होना चाहे किचन के साथ, तो यहाँ पे मैंने और एक ऑप्शन रखा है। हियर आई विल इरेज हियर। यहाँ पे मैं आर्च प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। ओके, एज यू कैन सी। सो यहाँ से क्या हुआ, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ गई यहाँ इसके साथ। नाउ इट बिकेम मोर स्पेशियस। राइट हियर यू कैन सी यहाँ पे इसका एरिया है ऑलरेडी 12 फीट इंटू 10 फीट। फिर इसके साथ एडजस्ट हो गया 10 फीट इंटू 10 फीट। अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा है या आपके जो गेस्ट्स हैं उनकी सर्कुलेशन या आना जाना ज़्यादा रहता है, सो दैट उस हिसाब से मैंने इसको भी ऑप्शन रखा है इसके लिए। बट अनदर ऑप्शन वी हैव, वो भी मैं बता दूंगा इसी में आपको।
हियर यू कैन, यहाँ पे आप एक विंडो भी रख सकते हो, उसको बोलते हैं सर्विंग विंडो। इसके लिए आप यहाँ पे एक बंदे को रख सकते हो, यहाँ पे एक और बंदा आएगा, फिर आप सर्व कर सकते हैं यहाँ से यूटेंसिल्स वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे गेस्ट्स रहेंगे बट यहाँ से आप यहाँ की तरफ नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट हुआ है हमाम। दिस इज द हमाम। यहाँ पे इसका डोर रहेगा विद डायमेंशंस 12 फीट इंटू 10 फीट। 12 फीट में आपको पहले कट करने हैं वार्डरोब के लिए 2 फीट, उसके बाद आपका रिमेनिंग रहेगा 10 फीट इंटू 10 फीट, इट मीन्स 100 स्क्वायर फीट एरिया। इस 100 स्क्वायर फीट में आपका जो मैसनरी वर्क होगा वो आपको करना है। यहाँ पे मैंने विंडो दिया है, यहाँ पे विंडो दिया है, ये हमारा रहेगा फायर पिट। इसका यहाँ पे जो आग वगैरह आप जलाते हो इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे स्टीमर पे। इसकी भी और डिटेल्स मैं दूंगा, वेट ए सेकंड, आई विल रब इट, आई विल इरेज इट फर्स्ट। यहाँ पे हमने रखा है फायर पिट, ओके। यहाँ पे आप आग जलाते हो, इसके अपोजिट में आती है पाइप, आउटलेट पाइप, यहाँ इसको बोलते हैं स्मोक पाइप या चिमनी। ये एक्ट करती हैं एज चिमनी। सो इसका जो स्टैंडर्ड साइज रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा 6 इंच। यू कैन गो थ्रू 6 इंच टू 8 इंच। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस दिखाऊंगा आपको, वेट ए सेकंड। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा हमाम। इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको ऐसे करनी है। पहले आपको फाउंडेशन में आपको क्या करना है, आपको डिग करना है या एक्सकेवेट जो करते हो आप 2 फीट से या 2.5 फीट या 3 फीट भी जाता है। ये 10 फीट इंटू 10 फीट, इसका इधर तक 100 स्क्वायर फीट एरिया है। सो यू कैन डिग 2 फीट डीप। इसके ऊपर फिर आपको ले करना है 4 इंच का PCC जो कंक्रीट बेड रहेगा फॉर डैम्पनेस एंड इट विल प्रिवेंट द क्रैक्स। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, स्टेप सेकंड, थर्मल बेड। इसके ऊपर आता है थर्मल बेड। इसमें 3 to 4 इंच आपको सेपरेट करना है सैंड मिक्स विद ग्लास शर्ट। समार जो पेबल्स आते हैं उसके ऊपर आप इसको सेपरेट लेयर दोगे। ये हीट स्टोर करता है, थर्मल कैपेसिटी को बढ़ाता है, ओके। इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा इसमें ग्रिड। ग्रिड में आपका क्या आता है, आपको बिल्ड करना है 9 into 9 इंच का जो ब्रिक कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक आपने ऑलरेडी इसकी डेप्थ जैसे 2 फीट थी मान लो, तो आपको ये जो ब्रिक कॉलम्स एडजस्ट करते हो इसकी जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रखनी है 2 फीट में। 2 फीट इसका रहेगा, इसका 2 फीट रहेगा ऐसे। फॉर एग्जांपल हमने ये इसके ऊपर फिर ऐसे आपको सेपरेट करना है, स्टोन वर्क आ जाएगा। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, वेट ए सेकेंड। ये था हमारा ऑलरेडी 100 स्क्वायर फीट, आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी देखो यहाँ तक हमारा था 100 स्क्वायर फीट एरिया। इसके बाद यहाँ पे जैसे हम करेंगे कॉलम्स एडजस्ट, इसमें ब्रिक वर्क 9 इंच बाय 9 इंच का। सिमिलरली यहाँ से भी करना है, हर साइड से जितने भी आएंगे। इसके ऊपर फिर आ जाएगा स्टोन्स, यहाँ से ऐसे स्टोन्स आएंगे, लेआउट ऑफ स्टोन्स। फिर इसके ऊपर आपके स्टोन्स ऐसे आएंगे। ये कंप्लीट होगा आपका हमाम वर्क, ओके। इसको सेंटर में लाते हैं आप। So this was today's house plan with dimensions 35 feet, 40 feet 9 inch, 1200 square feet approximately इसका एरिया है। नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट संडे होगी, आई होप अगर टाइम मिलता है तो आई विल ब्रिंग द हाउस प्लान जो कि बेस्ड होगा इंडियन हाउस डिज़ाइन में, ओके।